गया था भाई साहब, मुझे बहुत पीटा गया, इतना मारा थाने वालों ने कि मेरी पीठ की चमड़ी निकल गई। व्यक्ति बताता 3 लाख में तुम्हारी पत्नी को बेच दिया इन लोगों ने। मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं भाई। हमारा बेटा 2-2 बजे रात को उठ बैठता है, बोलता है पापा मम्मी कहाँ गई। मैं पूरी रात भीतर बाहर भागता हूँ। कौन बोलता है थाने में? वही जो सीट पे बैठता है, कंप्यूटर चलाता है और कागज गद्दू लिखता है, कौन है ड्रामर है कौन है। क्या बोलता है? बोलता है डोज पूरा हो जाएगी तो आ जाएगी। 7 साल की बेटी की पिटाई रोकने पर पत्नी घर छोड़कर हुई लापता। मां के अचानक चले जाने के सदमे से मासूम का स्कूल जाना भी हुआ बंद। पति ने पत्नी की तलाश और दोषियों पर कार्रवाई की लगाई गुहार। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक लाचार पति न्याय की गुहार लगाने कलेक्टर एवं एसपी कार्यालय पहुंचा। मामला पवई के वार्ड क्रमांक 15 का है। पीड़ित पति देशराज मिश्रा का आरोप है कि 2 अगस्त को उसकी पत्नी भाग्यश्री मिश्रा अपने 7 साल के मासूम बेटे धनंजय की बेरहमी से पिटाई कर रही थी। जब देशराज अपनी चाय की दुकान छोड़कर वहां पहुंचा और उसने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो पत्नी उस पर ही भड़क गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि संभाल लो अपने बच्चे को। मैं चली और तुरंत घर छोड़कर कहीं गायब हो गई। पति का दावा है कि इस पूरे विवाद के पीछे कुछ रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों का उकसावा है। पवई थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित बेहद परेशान है। कलेक्ट्रेट में रोते बिलखते पति ने बताया कि मां के इस तरह की अचानक चले जाने से 7 साल का मासूम बच्चा गहरा सदमा झेल रहा है और स्कूल भी नहीं जा पा रहा। बेबस पिता ने अब कलेक्टर व एसपी से पत्नी की तलाश करने और साजिशकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। श्रीमान, हमारी बच्चे को पत्नी मार रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ही पत्नी मार रही थी। मुझे घर में एक व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारी पत्नी बच्चे को आधे घंटे से क्यों मार रही है। तो मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं है भैया, बच्चा स्कूल में है। तो बोलते स्कूल से दुकान आ गया। मैं दुकान पे जाता हूँ तो वाकई में मार रही थी। तो मैंने बच्चा पकड़ के अपनी तरफ खींचा और मैंने उसको घर के लिए कहा कि घर चली जाओ, अंधेला हो रहा, दुकान के लिए बल्ब लाना पड़ेगा चार्जिंग वाला। क्या हुआ? इसके बाद में वो घर के लिए गई और घर के लिए गई, घर से वापस नहीं आई। तो मैंने अपने साले को फ़ोन लगाया। साला बोलता है जीजा दीदी घरे नहीं आई। इसके बाद में मैं घर जाता हूँ तो फिर बोलता है दीदी घर आई, बैग लेके निकल गई। मैं ढूंढते ढूंढते पूरी रात मैंने ढूंढा, 5 दिन रेगुलर ढूंढा। वहाँ वर्तमान में आसपास में बहुत पता लगाया, जी भर पता लगाया, मैंने कोई कसर नहीं लगाई ढूंढने में। इसके बाद में मैं वापस आया तो बोलते हैं मिल जाएगी, घबराओ नहीं। किसने बोला? साले ने बोला मिल जाएगी, जहाँ कहीं भी होगी आ जाएगी। 8 दिन मैंने ढूंढा, इसके बाद में कोई पता नहीं चला। तो साला बोलता है रिपोर्ट डाल लो जीजा तुम। मैं थाने गया रिपोर्ट डालने, तो पुलिस वालों ने मुझे दिन भर बिठाए रखा। शाम को 7 बजे मेरी रिपोर्ट ली गई। भाई साहब, मेरी आत्मा जानती है, मेरा छोटा बालक है, कसम मालिक की झूठ का बोलता हूँ। मेरा ऐसा हाल कर दिया इनने, मैं 1 साल से रो रहा हूँ। आज मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि मेरी पत्नी का क्या किया इन लोगों ने, कहाँ फेंक दिया, किस गड्ढे में फेंक दिया। पहले बोलते थे मर चुकी, भूल जाओ, अब बोलते हैं जिंदा है। बस यही कहानी चल रही है। कौन बोलता है ये कि मर चुकी हो जिंदा है? साले बोलते हैं और मेरी मम्मी ससुराल वाले बोलते हैं कि जिंदा है। किसके ऊपर शक है? क्या है, क्या मानते? शक हमको शीला है, मम्मी ससुराल की, और बड़ी मामी है, और उसका छोटा बेटा है संजय बाबू नाम का लड़का। इन लोगों ने गोल किया है। इसमें एक राहुल बर्मन है शामिल। तो क्या मतलब लापता है, कहीं दिखी नहीं? लापता है इन लोगों ने, पता नहीं। एक व्यक्ति मेरे से बताता था कि 3 लाख में तुम्हारी पत्नी को बेच दिया, उसी मोहल्ले का आदमी। बोलता था मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने कहा भैया मैं क्या बताऊं, बेचा कि नहीं बेचा। 1 साल से पत्नी से कोई संपर्क नहीं हुआ। 1 साल हो गया। कितने बार आवेदन दिया है तुमने? मैं हर जगह हर विभाग में दे के आया, मेरी सुनवाई नहीं हुई पवई में वहाँ पे।